सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वन्नाहुना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, वो बुराई से रोकते हैं। गुनाह देखा नाराज हो गए, रोक दिया, ये देखा नहीं वो देखा नहीं। नेकी का हुक्म देना आसान है, बुराई से रोकना मुश्किल है। हदीस पाक में आता है बुराई से रोकने वालों का शुमार अल्लाह के नज़दीक मुजाहिदों में होता है, और बुराई से रोकने वालों को अल्लाह शहादत से बड़ा दर्जा अता फरमाता है। जो मकाम शहीदों का है उससे बड़ा दर्जा अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वालों का है। इसलिए आज लोग कोई बुराई से रोकते नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मेरी उम्मत अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकना, जब ये दोनों चीज़ों से रुक जाएगी तो वो कुरान की बरकतों से महरूम कर दी जाएगी। उन पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और फिर उनके नेक लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह उनके नेकों की दुआ भी कबूल नहीं फरमाएगा। आज देखो लोग नेकी का हुक्म भी नहीं दे रहे हैं, बुराई से रोक भी नहीं रहे हैं। हालत ये हो गई है, देखा कि माज़अल्लाह कोई ज़िना कर रहा है, लोग कहते हैं छोड़ यार अपना नमाज रोज़ा करो, किसी के क्या करना। किसी का सूद का कारोबार चल रहा है, छोड़ यार हमें क्या करना। माज़अल्लाह कोई शराब पी रहा है, हमें क्या करना। किसी के निकाह के अंदर दो बहनें एक साथ जमा हो गई, जबकि कुरान कहता है दो बहनों को एक साथ जमा मत करो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए लोग दिलेर होते जा रहे गुनाह पर। याद रखना मुसलमानों, मोमिन की शान ये है, ईमान का पहला दर्जा ये सबसे बड़ा दर्जा कि बुराई देखो तो ताकत से रोको, ताकत से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में तो बुरा जानो, और जो दिल में बुरा जाने ये कमजोर ईमान की अलामत है। बताओ जिनका ईमान कमजोर हो गया हो और जो दिल में भी बुरा नहीं जानते उसका अंजाम क्या होगा। मुसलमानों का हाल ये है, लोगों को देख रहे कब्रों पे सजदा करते हुए, हिम्मत नहीं है, बोलेंगे पता नहीं अपना क्या होगा क्या होगा। कब्रों पे सजदा करना कल भी हराम था, आज भी हराम है, क़यामत तक हराम रहेगा। जब मेरे आका ने अपनी जात को सजदा करने की इजाजत नहीं दी तो फिर तुम्हें किसने इजाजत दी इस बिदात की कब्रों पर सजदा करने की। हाँ, चौखट जरूर चूम सकते हैं, चादर जरूर चूम सकते हैं, मज़ार मुक़द्दस भी चूम सकते हैं, लेकिन कब्रों पर सजदा करने की इजाजत नहीं। औरतें कब्रों पर माज़अल्लाह कपड़े के घोड़े लाके चढ़ा रही है, चांदी के घोड़े लाके चढ़ा रही है कोई रोकने वाला? माज़अल्लाह मुसलमानों का हाल ये हो गया है, लाखों लाख रुपए चंदा करके बुजुर्गान दिन के उर्स के मौके पर कव्वालन और कव्वाल को बुला करके उनका मुकाबला करवाया जाता है। वो नचनियां आती है और मुकाबले होते हैं, शहवत भरे अशार पढ़े जाते हैं। है कोई उनके खिलाफ एहतजाज की आवाज बुलंद करने वाला? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कौम की बेटियां बुर्का पहनकर सिग्नलों पे भीख मांग रही है कोई खड़े होने वाला कि उनका हाथ पकड़कर रोकते कि जिस वली ने पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा की रोशनी में गुजारी है उसके मदार पर किसी नचनिया को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, हम जो है वो खानकाई सिमा के जरूर कायल हैं, हम उसका कभी इनकार नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल ऐन समा की हालत में मौलाना अहमद जाम के शेर पर हुआ था। वो शेर ये था, कुश ठगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दिगरस। कभी इंशाअल्लाह मौका रहा तो खानकाई सिमा का असल तस्वुर क्या है वो भी पेश कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखें ये जो सिलसिला तुमने शुरू कर रखा है नचनियों का, अल्लाह अकबर, फाहिशा औरतों का, उस वली के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने पूरी जिंदगी शरीयत की रोशनी में गुजारा। लोगों को शायद सुन्नी दावत इस्लामी इसलिए बुरी लगती होगी या हमारे उलमा और हमारे सच्चे मशाइख इसलिए बुरे लगते होंगे कि माज़अल्लाह वो हक बात कहते हैं। लोग शियों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, राफजियों के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं, वहाबी देवबंदियों के साथ गुस्ताखान रसूल के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं। है कोई अलम जिहाद बुलंद करने वाला कि हम उस शादी में शरीक नहीं होंगे जिस शादी में गुस्ताख रसूल की बेटी से निकाह हो या गुस्ताख रसूल के बेटे से निकाह हो। जब कुरान कह चुका ला तजीदु कौम युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युअद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अज्जदहुम बिरूहिम मिन। कुरान कहता है नबी का दुश्मन तुम्हारा बाप हो तो छोड़ दो, तुम्हारा भाई हो तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा हो तो छोड़ दो, तुम्हारे अहले अशीरत हो तो छोड़ दो, अल्लाह सबको छोड़ेंगे तो क्या अकेले रह जाए? वो कुरान कहता है इनाम देंगे उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, तुम्हारे दिलों पर ईमान की मोहर लगा देंगे, तू अकेला न रहे।
से तेरी मदद करेंगे। नाराए तकबीर। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। गुस्ताख रसूल, बाप गुस्ताख हो जाए तो छोड़ दो। तुम रिश्तेदारियां कर रहे हो माल की बुनियाद पर। ओ माल के बंदो, कोई देगा तो कितना देगा, जहेज मिलेगा तो कितना मिलेगा, मगर सुनो, वफादारी मुस्तफा जाने रहमत की बुनियाद पर हुजूर देंगे तो देने वाला बना देंगे। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। इसीलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ जाओ। ये हक बात कहने की जमात है। इसमें कुदरत ने इतनी कुव्वत दी है कि ये जहां जाती है अमल की भी इस्लाह करती है और अकीदे की भी इस्लाह करती है। हम वो जनाना सुन्नियत के कायल नहीं है जहां सिर्फ अमल की बात होती हो। हम सुन्नियत को छुपा कर बात नहीं करते। जहां अमल की जरूरत है वहां अमल की इस्लाह होगी, और जहां अकीदे की जरूरत है वहां अकीदे की इस्लाह होगी। कोई आए या ना आए, हमारा सौदा खुला खुला है। हम जनाना सुन्नियत की बात नहीं करते। हम तो वो सुन्नी हैं जो जीते जी कहते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। कीजिए चर्चा, कीजिए चर्चा, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम जाने काफी पर कयामत कीजिए। और जीते जी ये कहते हैं, मरने के बाद कहते हैं मैं वो सुन्नी हूं, मैं वो सुन्नी हूं। अमीन कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। आओ, ये क्या सुन्नियत है, ये क्या सुन्नियत है कि राबजियों से साजबाज भी करो, रिश्तेदारी भी करो, और वहां भी गुस्ताख रसूल के साथ उठक बैठक भी करो, फिर कहो कि हम सुन्नी हैं। हुजूर को मुंह दिखाना है। सारे झगड़े आपस के हो सकते हैं, मसलक का झगड़ा सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर है, सिर्फ इश्क रसूल की बुनियाद पर है। जो मसलक में पक्का नहीं है वो ईमान में पक्का नहीं हो सकता। लोग कहते हैं क्या मसलक की बात करते हैं, नमाज रोजे की बात करो। पहली जंग मसलक की करबला के मैदान में हुई है। अगर मसलक छोड़ दे तो करबला छोड़ना पड़ेगा, और वल्लाह मुसलमान, सच्चा मुसलमान कभी करबला छोड़ नहीं सकता। मसलक के लिए करबला हुआ है, पहली जंग मसलक, इसीलिए मसलक नहीं छोड़ा जाए। मसलक ही तो निजात है। लोग कहते हैं मसलक को बालाए ताक रख के बात करो, वो तेरा मसलक होगा जो ताक में रखा जाता है। हमारा मसलक सराखों पे रख के हम आते हैं, हम बालाए, वो ताक में रखने वाले मसलक तुम्हारे, हम सराखों पे रख कर आते हैं मसलक को। और इंशाअल्लाह इस मसलक को कफन में भी ले जाएंगे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। और कहते हैं बड़े मजे में कहते हैं, जिना बनेगी किसकी, चार यार की, घालमेल वालों की नहीं, चार यार वालों, चार यार को। जो आज तो कहते अबू बकर तो ऐसे थे और उमर तो है, तेरी औकात देख, तू अबू बकर सिद्दीक पे बात करेगा, तू उमर इब्ने खत्ताब पे बात करेगा, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने कदमों में सुलाया हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा हुजूर की बारगाह में क्या है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जो कल था वो आज है, जो आज है वो कल था। मज़लूम करबला सैयद सज्जाद मेरा इमाम क्या कह रहे हैं, जो आज है वो कल था, जो कल है वो आज है। मतलब क्या, आज जैसे सबसे ज्यादा करीब है वैसे कल भी वो सबसे ज्यादा करीब थे। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर का ये शेर बहुत खूबसूरत लगता है। वो कहते नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, ओ बिगड़े ले तू क्यों बिगड़ता है, ओ बिगड़े हुए तू क्यों बिगड़ता, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। 70
70,000 फरिश्ते सुबह आते शाम तक, शाम आते सुबह तक। रसूलुल्लाह के मज़ार पे रहते तो क्या अबू बकर सिद्दीक के मज़ार पे नहीं रहते? वो मज़ार में फ़र्क कितना है। मेरे इमाम कहते हैं महबूब रब्बे अकबर है उस सब्ज़ा कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की। लेकिन इतना भी कह दूं आपसे, लोग क़यामत के बाद जन्नत में जाएंगे। तवज्जो आपकी, लोग हाजी क़यामत के बाद, नमाजी क़यामत के बाद, वली क़यामत के बाद, सब क़यामत। अबू बकर उमर अभी भी जन्नत में है। जब माँ के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों में क्या है। और फिर हदीस है माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर और मेरी मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारी में। इसमें तो किसी मसलक का इख्तिलाफ भी नहीं है, तो घर और जन्नत के बीच की जगह जन्नत की क्यारी है। तो हुजूर का घर क्या है? वो आज भी नबी के घर में जिनको तुम गालियां दे रहे हो, जिन्हें स्याह सित्ता बोलना नहीं आता, जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, वो सहाबा पे। और फिर कहते हैं हम अली वाले हैं। नादान अली वाला कभी सिद्दीक का गुस्ताख नहीं हो सकता, क्योंकि मौला अली ने 2.5 साल तक सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। ये बात है। और मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं हुजूर ने मुझसे कहा कि तू जिसको चिट्ठी देगा वो जन्नत में जाएगा, लेकिन अबू बकर के दुश्मन को कभी चिट्ठी मत देना। ये है अपना मसलक।